अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल पकोड़े। बहुत ही क्रिस्पी और यमी ये आलू और पालक के पकोड़े बनते हैं। आपके अगर पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते तो एक दफ़ा आप इस रेसिपी से ट्राई करें। मैं आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। और पकोड़ों की ये लाल चटनी की रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू। इसको मैंने देखिए बहुत ही बारीक काट लिया है। क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप आलू को बारीक काटें। यहाँ पे मैंने 2 प्याज, स्मॉल साइज़ के प्याज थे मेरे पास, वो डाले हैं। आधा कप मैंने पालक काटी है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। इसमें मैं शामिल करी हूँ आधा कप बेसन। बेसन आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप बेसन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते। इसमें मैं शामिल करी हूँ 2 टेबलस्पून भर भर के चावलों का आटा। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपके पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए। 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड किया है कलर के लिए। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून धनिया के सीड्स शामिल किए हैं। इस सब को आपने पानी डाले बगैर अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेना है। सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं, वो अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून वाटर और इसको हम एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना, जितना कम पानी आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे। तो 4 टेबलस्पून वाटर डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से देखें मिक्स कर लिया है। 5 मिनट के लिए इसको रख दें और इस तरह की आपका मिक्सचर बनना चाहिए। अब यहाँ पे गरम तेल में आप पकोड़े डाल लें और पकोड़ों को आपने मीडियम से हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। फुल हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, ताकि अच्छे से ये अंदर से पक जाए। तो जब आपके पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये पकोड़े बनाने की। बहुत अच्छे पकोड़े इस तरीके से आपके बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।